महान है, बात करता है, लेकिन उनसे बात करता है जो परमेश्वर को अटेंशन देते हैं, जो परमेश्वर की तरफ ध्यान देते हैं, जो ये कहते हैं परमेश्वर तू बोल मैं सुनूंगा। हालेलुया, तू बोल मैं सुनूंगा। और जब आप सुनते रहते हैं और एक के बाद एक चीजों को मिलाते रहते हैं, अगले हफ्ते भी फिर वही सुनते हैं, फिर उसको भी आप मिलाते रहते हैं, फिर सुनते हैं, फिर मिलाते रहते हैं, ऐसे ही करके परमेश्वर आपका जीवन बदल देता है। हालेलुया, ऐसे ही करके बदल देता है। और कोई एक घंटा में कोई जादू नहीं होने वाला, केवल परमेश्वर का वचन ही है जो आपके अंदर मिरेकल्स लेके आ सकता है, आपके अंदर चंगाई को, छुटकारे को लेकर आ सकता है। हालेलुया। और दूसरा कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। अगर परमेश्वर ने जो बोला वो आप आज पूरा कर देंगे तो आज ही से उसका पूरा होना चालू हो जाएगा वचन का। आप देर करेंगे तो देरी से होगा। हालेलुया। और शॉर्टकट कोई रास्ता है नहीं कि इस जगह पे जाऊं कि उस जगह पे जाऊं, कि उतने बड़े दास के पास जाऊं कि उतने बड़े दास के पास जाऊं तो ठीक होगा, तो ऐसा हो जाएगा, तो वैसा हो जाएगा। ये सब आपके मन का वहम है, क्योंकि परमेश्वर तो एक ही है। हालेलुया। वो करेगा तो एक ही परमेश्वर करेगा सबके साथ। अगर आप एक जगह पे सही से नहीं है तो दूसरी जगह पर भी सही नहीं होंगे। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है तेरे विश्वास के द्वारा तू चंगा होता है, तू छुटकारा पाता है, तेरे विश्वास के द्वारा तेरा उद्धार होता है। तूने विश्वास दिखाया नहीं, दूसरों का विश्वास देखता है तू कि वो अपने विश्वास से प्रार्थना कर दे। क्यों? हम यही तो सोचते हैं कि पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं हमसे ज्यादा विश्वासी पास्टर जी हैं। हालेलुया, हालेलुया। फिर किसी बहन को देखते हैं कि वो ज्यादा प्रार्थना करती है, वचन पढ़ती है, तुम मेरे लिए प्रार्थना करती हो। फिर किसी भाई को देखते हैं तो बोलते तुम मेरे लिए। ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है कि आपको लगता है कि किसी और के विश्वास से आपके जीवन में काम होगा। ये हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब आप बातों को रिसीव करने लगते हैं, बातों को सुनने लगते हैं, अपने से मिलाने लगते हैं, और आप जब कदम बढ़ाते हैं तो आपका विश्वास आगे आता है। हालेलुया, हालेलुया। 12 वर्ष के लहू बहने वाली स्त्री ने किसी और के विश्वास से चंगाई नहीं पाई, यहां तक कि प्रभु ने उसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना भी नहीं की। यीशु ने कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद। तेरा विश्वास क्या है? तेरा विश्वास है प्रार्थना में, तेरा विश्वास है चर्च जाने में, तेरा विश्वास है कि जो तू कष्ट उठा रहा है, या पैदल चल के हो, या किराया खर्च करके हो, या अपना समय कहीं और भी दे सकता है, वहां ना देकर हो, तू जो खर्च कर रहा है, क्या तेरा विश्वास है कि ये प्रतिफल लेकर आएगा? अगर तेरा विश्वास है कि मेरा जाना प्रतिफल लेकर आएगा और तू जाएगा तो प्रतिफल पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर तेरा विश्वास है कि मैं जाऊंगा, मैं जो कष्ट उठा रहा हूं, मैं जो परेशानियां उठा रहा हूं, मेरे जीवन में वैसे भी अंधकार है, लेकिन मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा, और मेरा बिलीव है, मेरा विश्वास है कि मेरा जाना प्रतिफल लेकर आएगा, तो तेरा जाना प्रतिफल लेकर आएगा। हालेलुया, क्योंकि वो तेरा विश्वास था, इसीलिए तेरे लिए काम होगा। हालेलुया, हालेलुया। आपका ऊपर किसी दूसरा का विश्वास ज्यादा देर तक काम नहीं कर सकता, ज्यादा बड़ा काम नहीं कर सकता। मेरा विश्वास है प्रभु में ज्यादा, इसीलिए मैं पास्टर हूं। या आप सोचते हैं कि यह विश्वास ज्यादा है तो पास्टर हाथ रखेगा तो ज्यादा काम होगा, लेकिन ज्यादा नहीं होगा। आप मानिए बात को, बाइबल में जिसका भी जीवन में बड़ा मिरेकल्स हुआ है वो उसके विश्वास से हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। अगर बड़ा कुछ हुआ है तो उसके विश्वास से हुआ, बड़ा छुटकारा हुआ है तो उसके विश्वास से हुआ। तो यहां पर भी आपको और मुझे अपना विश्वास दिखाना होगा, किसी और को ढोने का जरूरत ना पड़े मुझे। हालेलुया, कोई और मुझे ना बोले ये चर्च चल, मैं खुद बोलूं कि चर्च चलना है आज। हालेलुया, कोई मुझे और कोई ना बोले कि आज तुझे उपवास रखना है, नहीं, मुझे ही बोलना है कि मैं उपवास रखूंगा। हालेलुया। कोई और ना बोले तू बाइबल नहीं पढ़ता है, तू बाइबल पढ़, नहीं, मुझे बोलने का जरूरत ना पड़े, क्योंकि ये मेरा विश्वास है, इसलिए मैं अपने विश्वास में काम करूंगा।
हालेलुया। किसी और के विश्वास से काम नहीं करूंगा, मैं अपने विश्वास, जब मुझे ही देना है, मुझे ही जाना है, मुझे ही पढ़ना है, तो क्यों मैं अपने विश्वास को कम करूं, अपने विश्वास में करूं। हालेलुया, हालेलुया। क्यों मैं दूसरे के करने से करूं? जब मैं दूसरे के करने से ही चर्च जा रहा हूं, कहने से, जब दूसरे के ही कहने से मैं भेंट दे रहा हूं, जब दूसरे के ही कहने से मैं पास्टर से प्रेयर करवा रहा हूं, तो क्यों ना मैं अपने से करवाऊं। हालेलुया, हालेलुया। क्यों नहीं मुझे दिखाई देता कि मुझे क्या, मेरे पड़ोसी को या मेरे सामने वाले व्यक्ति को क्यों दिखाई दे रहा है कि मुझे यह कराने की जरूरत है? मुझे क्यों नहीं लग रहा है कि मुझे प्रार्थना की जरूरत है, मुझे बाइबल पढ़ने की जरूरत है, मुझे चर्च जाने की जरूरत है, मुझे भेंट की जरूरत है, परमेश्वर की सेवा करने की जरूरत है। मैं अगर करता हूं तो प्रतिफल पाऊंगा। ये केवल आपका ही विश्वास है। जब आप ऐसा करते हैं तो प्रत्युत्तर पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। आज से आपको दिखाना है आपका विश्वास। आप में से कौन लोग अच्छा नंबर से पास हुआ, थोड़ा हाथ उठाएंगे जब आप लोग पढ़ते थे? लेकिन मेरा मम्मी को कभी ये बोलने का जरूरत नहीं पड़ा कि तू अपना होमवर्क कर ले। सही बता रहा हूं, कभी याद दिलाने का नहीं जरूरत पड़ा कि तू अपना होमवर्क कर ले, तुझे किताब पढ़ना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मेरा कंप्लीट है। हम अपना काम, हम खेल भी लेते थे बाहर जाकर के और हम पढ़ भी लेते थे, दोनों काम कर लेते थे। आज का बच्चा खेलेगा तो पढ़ेगा नहीं, पढ़ेगा तो खेलेगा नहीं। हालेलुया। और सबसे पहला नंबर पे ही करके रख लेते थे अपना सारा काम। हालेलुया, हालेलुया। अभी तो कोई बैठेगा तब वो सारा काम करेगा। पढ़ने वाला बच्चा को कोई नहीं भी बोलेगा तो भी पढ़ता है। हालेलुया। विश्वास करने वाला आदमी को कोई कितना भी उसको नहीं भी बोलेगा तो भी वो विश्वास में रहेगा। हालेलुया। कोई नहीं भी बोलेगा तो भी वो प्रार्थना करेगा, कोई नहीं भी बोलेगा तो भी वो जानता है कि प्रभु के लिए मुझे क्या करना है। हालेलुया। वो ही होता है कि आपने अपना विश्वास से काम किया। जब आप ऐसे ही प्रभु के सामने में करने लगते काम कि मुझे बोलने की जरूरत क्यों है, क्या मैं परमेश्वर की आवाज नहीं सुन सकता, क्या मैं परमेश्वर को समझ नहीं सकता परमेश्वर क्या चाहता है? हाँ, अगर नहीं समझ सकता तो एक बात बता, मैं खुद को दूसरों की जगह पर रख कर देखूं मैं क्या चाहता हूं। हालेलुया। आप खुद देख लो कि आप क्या चाहते हो। हालेलुया। दूसरों की बात छोड़ो, देखना आप जो जो आपको पसंद होगा तो आप समझना कि परमेश्वर को भी वही चीज पसंद है जो मुझे पसंद है। हालेलुया। तो आपको समझ में आएगा, जब मुझे ऐसी बातों का बुरा लगता है तो परमेश्वर को भी ऐसी बातों का बुरा लग सकता है। अगर मुझे ये बातें प्रसन्न करती हैं तो परमेश्वर को भी ये बातें मैं जब करूंगा तो प्रसन्न करेंगी। हालेलुया। बस इतना कर लेना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि परमेश्वर क्या चाहता है आपसे। हालेलुया। इतना कर लेना कि आप दिन भर में क्या चाहते हैं, कैसा व्यवहार चाहते हैं, कैसे शब्द चाहते हैं, कैसे लोग चाहते हैं, आपको पता चल जाए ना, उस दिन समझ लेना परमेश्वर आपसे भी वैसे ही चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। आपसे भी वैसे ही चाहता है। वचन समझ में नहीं आ रहा हो, पास्टर का बात समझ में नहीं आ रहा हो, तो इतना कर लेना कि आपको कौन सा व्यवहार पसंद है, आपको कौन से लोग पसंद है,